मोहम्मद एहसानुल हक आजिज़ कादरी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पहचान जड़ावाला। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और मैं जड़ावाला के मसाइल जो है वो आप तक पहुंचाता रहूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं गवर्नमेंट हाई स्कूल जड़ावाला के अंदर। गवर्नमेंट हाई स्कूल एक तारीखी नाम रखता है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो नाम हैं इस वक्त पूरी पाकिस्तान में नज़र आते हैं। वो यहाँ से पढ़कर भी बहुत सारे गए हैं और वो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। और असातिज़ा के हवाले से अगर मैं बात करूं तो असातिज़ा, अगर हम किसी जर्नल को देखें तो उससे पहले उसके पीछे एक उस्ताद साहब होते हैं। अगर हम डॉक्टर को देखें तो उसके पीछे एक उस्ताद साहब होते हैं। अगर हम किसी भी ज़िंदगी के शोबा में देखते हैं तो पीछे उस्ताद साहब होते हैं। जिस तरह कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन हर कामयाब मर्द और औरत के पीछे उस्ताद का हाथ होता है। उस्ताद बेहतरीन हो तो कौम जो है वो बेहतरीन होती है। उस्ताद ऐसी शख्सियत है कि जो पत्थरों को तराश कर हीरे बना देता है, लेकिन अफसोस की बात कि ये हीरे बनाने वाले जो ममार हैं ये आज अपने मसाइल के लिए गली गली रुल रहे हैं और एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। हम बात करते हैं कि ये चंद दिन ये लाहौर में धरना दिए रखा, इसकी वजह क्या थी और क्या मसला था, क्या मसाइल थे और क्या बना है, आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यूनियन के मोहतरम सर। पहले तो आप अपना तारुफ करवाएंगे और आपका होता क्या है, फिर बताएंगे कि मसाइल आखिर थे क्या आपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद अफसर, सदर पंजाब एजुकेटर एसोसिएशन तहसील जड़ावाला, और मैं मुतदा महासाजा के प्लेटफार्म से जो है यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, जो मसाइल थे वो ये थे कि जो इस दफ़ा हर साल आपको पता है कि बजट के अंदर उस्ताज़ा या सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा के हवाले से जो है वो समरी जाती है, और उसके अंदर सबसे पहले तो हमारे साथ ये ज़्यादती की गई कि वफाक ने 35% रनिंग बेसिक पे जो ऐलान किया था और 17% जो है वो पेंशन के अंदर ऐलान किया वफाक ने। बाकी तमाम सूबों ने भी सेम उनकी प्रैक्टिस को फॉलो किया। 35% जो है उसको बेसिक जो रनिंग बेसिक पे तनख्वाह का इजाफा किया गया, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी और KPK में भी। लेकिन सिर्फ पंजाब की गवर्नमेंट ने जो है इसके अंदर ये किया कि 30% जो है वो इनिशियल बेसिक पे हमें, और सिर्फ जो पेंशन के अंदर इजाफा किया वो 17.5% जो है वो इजाफा किया गया है वफाक में। और वो जो हमारे जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी जो पेंशन के अंदर इजाफा हुआ पंजाब के अंदर वो सिर्फ 5%। और एक नोटिफिकेशन जो इशू किया गया वो था लीव एनकैशमेंट, जो कि उस्ताद जो हैं जब वो अपनी 60 साल की सर्विस पूरी करते हैं तो उसके बाद उनको लीव एनकैशमेंट के हवाले से कुछ अमदाद जो है वो मिलती है, या उनकी कह सकते हैं कि उनको कुछ रकम मिलती है जो कि इन्हीं की बचाई होती है, जो इन्हीं की बचाई हुई होती है। तो लीव एनकैशमेंट जो है वो पहले हमें रनिंग बेसिक पे दी जाती थी। अब ऐलान किया गया था, नोटिफिकेशन कर दिया गया था कि वो आपको इनिशियल बेसिक पे मिलेगी, जो कि हमें जिसमें लाखों रुपए का नुकसान था। तो ये 3 जो हैं बेसिक मुहरकात थे जिनकी बेस पे हमें लाहौर में धरने का ऐलान किया गया, जिसमें हमने लाहौर में धरना दिया। 5 दिन हमने ये धरना दिया और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम जो है हमारा कल धरना कामयाब हुआ, और उसके अंदर हमने जो भी हमारे मुतालबात थे वो हमने मजबूर किया गवर्नमेंट को अपने मुतालबात मंजूर करवाने के लिए। हमने 5 दिन धरने में मुतहदा महासाजा जड़ावाला जिंदाबाद, मुतहदा महासाजा जड़ावाला जिंदाबाद, नवीद अफजल साहब जिंदाबाद, नवीद अफजल साहब जिंदाबाद। मैं यहाँ पे अपने तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिन्होंने हमारे शाना बा शाना जाते रहे, हमारे साथ खड़े रहे लाहौर में, जिनमें मैं यहाँ पे जिनके नाम जो हैं वो बताना चाहूँगा। जिस तरह हमारे मेन जो मुतहदा महासाजा की जो तंजीम है उसमें हमारे सरपरस्त आला मलक फ़याज़ वसीर साहब जो कि तबीयत नासाजी की वजह से आज नहीं आ सके। इसके अलावा फैसल गफ़ारी साहब, ये वो बंदा है जो कि 5 दिन धरने में रहा, जिसने सिर्फ वाशरूम के लिए उठा और बाकी काम जो हैं वो धरने में ही, नमाज भी धरने में पढ़ी और सारा काम खाना भी धरने में खाया। और ये जो बंदा ये 5 दिन धरने में रहा। इसके अलावा हमारी मिस शमाइला, अतर ज़िया साहब, इमरान तैयबी साहब, मिर्ज़ा आसिफ साहब और तमाम ज़फ़र न्याई साहब, वो तमाम दोस्त जो हमारे साथ गए उनका इंतहाई मशकूर हूँ। जिन्होंने हमें माली मामलत की उनका भी इंतहाई मशकूर हूँ। और हम लोग आज इस काबिल हुए हैं कि हमने आज अपना जो है वो धरना ख़त्म किया और हमारे मुज़ाकरात जो है वो पाए तकमील तक पहुँचे, और हम लोग जो है हमें जो हमारे मुतालबात थे वो मंजूर किए गए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं यहाँ पर ये बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि इन्हीं असातिज़ा से बढ़कर कोई MPA बनता है तो वो दिनों में जनाब वो लैंड क्रूज़र का मालिक बन जाता है, MNA बनता है तो वो जनाब चंद किले पंजाबी में जिसको बोलते हैं, पंजाब
चंद किले का मालिक होता है तो बाद में पता चलता है MNA साहब तो 100 मरबे के मालिक बन गए। लेकिन असातिज़ा किराम ये ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना तो अपनी ज़िंदगी में जनाब जब रिटायरमेंट तक पहुंच जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से कम, वो भी कम कि शायद एक मकान बना लें या उसमें एक सुजुकी कार खड़ी कर लें। तो ये जो लैंड क्रूज़रें लेने वाले हैं वो इनकी मजाक उड़ाने वाली बात है कि इनका मजाक उड़ाते हैं कि जो इनका आखिरी वक्त का जो सहारा होता है, जाहिर है कि जब अपनी पेंशन आ रही होती है तो कम से कम बंदा सर उठा के अपनी औलाद के सामने भी बात कर सकता है। लेकिन जब पेंशन ही नहीं रही, कोई ग्रेजुएटी ही नहीं रही, जब इनके हाथ में कुछ रहा ही नहीं, सारी जवानी तो इन्होंने गाल दी जनाब वो कौम के ममार तैयार करने में। अब जब इनका वक्त आए तो ये बच्चों के मोहताज होकर रह जाएँ। हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल जड़ावाला के हेड मास्टर साहब। सर, आप क्या आज के प्रोग्राम के हवाले से पैगाम देंगे? आपकी मेहनत, बड़ी काविश, बड़ी ज़बरदस्त है। फैसल गफारी का जिस तरह आपने नाम लिया, मेरा वो दोस्त है और वाकई वो बड़ा ज़बरदस्त बंदा है कि वो वेलफेयर के कामों में भी इसी तरह नज़र आता है। तो आप ये बताइएगा कि सारे साथ सिर्फ फैसल गफारी नहीं, ये यहाँ पर वो मैडम शबाइला की बात मैं ज़रूर समझता हूँ। मैडम का ये ताना था कि वो साथियों के ग्रुप में उन्होंने कहा जी साफ़ी सारे बिकाऊ हैं तो ये हैं। मैडम ये देख लीजिए कि मैंने 1 रुपया नहीं लिया आपसे भी और इनसे भी। सर की लिया तो नहीं, कुछ लिया। तो यहाँ पर मैं मेहनत कर रहा हूँ अपनी मोटरसाइकिल पे और वापसी अपनी मोटरसाइकिल पे जाऊँगा। गुजारिश ये है यहाँ वालों से भी और देखने वालों से भी कि सारे सहाफ़ियों को बुरा ना कहा करें। सहाफ़ी छोटा हो या बड़ा हो, वेब चैनल का हो या जियो न्यूज़ का हो, वो सहाफ़ी है, आपको कोई हक नहीं। यहाँ पर जो जड़ावाला का हेड मास्टर है वो भी एक टीचर है और सैयद वाला से वो आगे वो गांव का रहने वाला जो टीचर है वो भी मास्टर है। तो हम किसी मास्टर को गाली नहीं दे सकेंगे कि वो छोटा तो वो बड़ा। बल्कि ये मेरा एक पैगाम था। सर, आप बताइएगा कि आपकी मेहनत रंग लाई, क्या आपको वाकई यकीन है कि ये सरकारी लोग वादे भी पूरे करते हैं? मैं तो मानता नहीं कि ये वादे भी पूरे करेंगे, लेकिन आप इस हवाले से क्या कहेंगे? प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल वाला आपका शुक्रिया, शाह साहब का शुक्रिया जो दोस्त यहाँ तशरीफ लेकर आए, उनका शुक्रिया। मुझे उन्होंने कहा था कि आधार तशक्कर हमने करना है, जो हमारे मुतालबात उन्होंने मान लिए हैं उसके हवाले से आपने इंतजाम करने हैं। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आप आएँ, इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ। मैं खुद एक टीचर हूँ, बल्कि एजुकेटर हूँ और हमेशा ही एजुकेटर जो कम्यूनिटी है उसके साथ रहा हूँ। हमारे दोस्त हैं अख्तर साहब हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे सदर हैं, हमारे एजुकेटिव की नुमाइंदगी करते हैं। जब भी उन्होंने कहा है हम उनके लिए हाज़िर रहे हैं और मैं खुद भी धरने में शामिल हुआ, अपने साझा कराम के साथ गया और 1 दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा मैंने साझा कराम किया। तो बात यह है कि मैंने पहले बात अंदर भी करके हूँ, अभी करके हूँ कि साझा कराम को ये इस तरह ज़िलो ख्वार जो कर रहे हैं ऐसे होना नहीं चाहिए। हमारे बगैर एहतजाज के हमारे मुतालबात माने जाने चाहिए और पंजाब में हर दफ़ा ऐसे होता है। तो हमने भरपूर नुमाइंदगी की 5 दिन। हमारे टीचर जो है उन्होंने दिन रात वहाँ रहे हैं और बहुत कड़ी धूप में उन्होंने दिन गुजारे हैं और डट कर रहे हैं। और ये हुकूमत वक्त अब जान गई है कि साझा कराम को वो जो है ना वो नीचा नहीं दिखा सकते, इनके मुतालबात मानने से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब इकट्ठे हैं। उनको पता चल गया कि टीचर अब इकट्ठे हो गए हैं और इंशाल्लाह इकट्ठे ही रहेंगे। तो मैं आज इज़हार तशक्कर के लिए हम इधर इकट्ठे हुए हैं, तो हमारे मुतालबात मान लिए गए हैं। तो मैं अपने जो दोस्त इधर आए हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और अपने लीडरान का भी शुक्रगुजार हूँ। अगेगा पंजाब जिंदाबाद, अगेगा पंजाब जिंदाबाद, अतर साहब जिंदाबाद, अतर साहब जिंदाबाद। तो ये बहुत बड़ा स्कूल है, इसकी नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ। जब भी यूनियन को जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए मैं हाज़िर हूँ। मेरे दोस्त हैं जड़ावाले के जो नुमाइंदा हैं, शाह साहब हैं, ज़फ़र न्याज़ साहब हैं, नासिर अगेगा पंजाब जिंदाबाद, चौधरी सफदर साहब जिंदाबाद, खालिद जवेद सघेड़ा साहब जिंदाबाद, जनाब डॉक्टर परवेज़ कलीम साहब जिंदाबाद। तो मैं हाज़िर हूँ, मेरी खिदमात हाज़िर हैं मेरे स्कूल के लिए। जो इनको जगह चाहिए मीटिंग के लिए, जब भी ये मीटिंग करना चाहें इंशाल्लाह मैं इनको जगह प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि ये हमारी ये कामन काज है। हमारे ये मुतालबात की जंग लड़ते हैं जो कि जायज़ है, जो कि हमारा आइनी और कानूनी हक़ है। तो मैं सब दोस्तों को जो आज तशरीफ़ लाए उनका तहे दिल से मशकूर हूँ और हुकूमत वक्त को ये बावर कराना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ इज़्ज़त चाहते हैं तो असाज़ा की इज़्ज़त करें, असाज़ा को दिल ख्वार ना करें। इनके जायज़ मुतालबात हैं उनको माने और बग़ैर एहतजाज के माने। और जो उनके वादे किए हैं उन्होंने, जो नुमाइंदा आए हैं वज़ीर आज़म के, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो अपना वादे की पासदारी करेंगे और हमारे मुतालबात मानेंगे। अगर ना मानेंगे हमारे मुतालबात तो मुहर्रम के बाद
तो हम इंशाल्लाह वैसे ही इत्तेहाद अपना करेंगे, वैसे ही एहतजाज करेंगे जहाँ से ख़त्म हुआ था, और वो हम बहुत देर तक करेंगे जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं लेकर आएंगे, उस वक्त तक वो एहतजाज हमारा जारी रहेगा। हम पहले से ज़्यादा मजबूत हैं, ताकतवर हैं, और हमारा इत्तेहाद बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है। तो हमारे वो मुतालबात मान लें तो ठीक है, अगर ना माने तो हमारा धरना वैसे ही जारी रहेगा जैसे कि जहाँ से ख़त्म हुआ था। तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर मैं बात को ख़त्म करने से पहले ये बात कहूँगा कि अल्लाह करे कि जो वादे किए गए हैं वो पूरे हो जाएं, लेकिन आज तक जो देखा गया है वो यही देखा गया कि एहतजाज ख़त्म करवाने के लिए, धरने ख़त्म करवाने के लिए लॉलीपॉप दे दिए जाते हैं, लेकिन बाद में उन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। हम वो बदनसीब कौम हैं कि हम एक रोड करोड़ों रुपये लगाकर रोड बनाते हैं और रोड बनने का इफ्तिताह करते हैं, उससे अगले दिन हमें याद आता है कि यहाँ पर तो सीवरेज लाइन अभी बिछानी थी, अब फिर उसको उखाड़ना शुरू कर दिया। पहले बनाने के पैसे दिए, अब उखाड़ने के पैसे शुरू कर दिए। अब जनाब हमारे पास जो प्लानिंग होती है, ये पाकिस्तान की मैनेजमेंट के पास आज तक मैंने प्लानिंग जो है वो नहीं देखी। अल्लाह करे कि ये जो वादे इनके साथ किए गए हैं वो इनके साथ वफा हो जाए। अल्लाह करे कि जो वादे इन्होंने किए हैं वो पूरे करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमा दें। ये बात मैंने जो सड़क उखाड़ने बिछाड़ने की बात की है कि अगर आपने कोई पॉलिसी बनानी है तो अब उस वक्त बनाएं कि लो जनाब आज से जो मुलाजम भर्ती होगा उसके लिए ये शराइत हैं। अब जो मुलाजम पहले से भर्ती हुआ जिस पे वो साइन हो चुके हैं, आपके भी हो चुके हैं, उसके भी हो चुके हैं, उस पर तो वादा जो असाइनमेंट है, जो उसका माहिदा है, उसको पूरा करना तो दीन भी कहता है और पाकिस्तान का आइन भी कहता है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जाते जाते यही कहना है, अगर मेरे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज के इंटरव्यू के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और पाकिस्तान जिंदाबाद।